रौनक स्टेज बावकार उलमा इकराम जमी हाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़निस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं इस नरौली बस्ती के जिंदा दिल नबी से प्यार करने वाले हजरात, जिन हमारे भाइयों ने बहुत मुख्तसर वक्त में इस महफिल को सजाया। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जिन हमारे भाइयों ने इस महफिल को सजाने के लिए जो भी कुछ हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी नीयत की कद्र फरमा और मौला उनके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। मिंबर नूर पे इस इलाके के जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं, बलखुसूस आलिम नबील फाजिल जलील हजरत मौलाना अम्मार रज़ा साहब और सदर इजलास उम्दतुल क़लम बक़ियतुस सलफ़ हजरत अल्लामा मौलाना रमज़ान साहब, क़ारी मुश्ताक साहब, दीगर उलमा इकराम जिनके अस्मा से मैं वाक़िफ़ नहीं हूँ, सब काबिल तारीफ़ हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मिंबर नूर पे हमारे जितने उलमा बैठे हैं, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। बैठ जा बेटे, कहाँ जा रहा है? बैठ जा, बैठ जा। आप लोग मोबाइल चलाना बंद कर दो बेटा, इधर आ जाओ, थोड़े से आ जाओ, उठ के उधर। गलत बात, आ जाइए। आप लोग भी आ जाओ, थोड़ी देर बंद कर दो मोबाइल, बस आधा पौन घंटा। बैठ जाओ, आपको भी जगह मिल जाए तो कहीं थोड़ा थोड़ा दिलों में जगह बना लो तो। हाँ, करीब में कर लो, सुन लो। ये अफरा तफरी है क्यों? आवाज मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि ऊपर बैठिए, आराम के साथ बैठिए। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। अभी अभी मुझसे कबल तूती है नगमा सरासर चश्मा इश्क़ वफा, कम उम्र में बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक, बहुत अच्छे लबो लहजे में नबी की नात मनक़बत पढ़ने वाला शायर, जो भदोई बनारस की वादी से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। छोटी उम्र है, आवाज़ बड़ी अच्छी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम बच्चे को सलामत रखे और मौला लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे ज़माने तक नबी की नात पढ़ते रहें। अच्छा, आप लोग तो बेचैन नहीं सुनना चाह रहे हैं? अच्छा, तो मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई 40वें की महफिल तो है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला जो महीना गुजरा है वो हलवे वाला गुजरा है, और ये जो है मुर्गे वाला है। बात गलत तो नहीं? तो अब तो कोई मसला ही नहीं है भाई, दोनों मुस्कुराने के हैं। ये तो दूसरी जमात है जिनके मुंह नेपाल के मटवे बन जाते हैं। अल्लाह का फजल है, सुन्नियों तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं यार। वाह वाह वाह। रात के 10:30 बजे हैं इस वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहता है। हाँ, कोई और जमात है जब 11वीं का महीना आता है, 12वीं का महीना आता है, तो उनके चेहरे नेपाल के बटुए बन जाते हैं। बात ऐसी ही है ना? खैर, हमें अपनी महफिलों में इधर आना भी नहीं देना, हमें मतलब भी नहीं है उनसे, वो जाने। मगर इतना जरूर है जब 12वीं का महीना आता है ना, तो मैंने हलवा खाते खूब देखा है उन्हें। अल्लाह बचाए रखे उन लोगों से, और रब्बे करीम हमें अपने नबी से मोहब्बत करने वाला बनाए रखे। आमीन। लोगों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे ना, जिनकी तूती बजती थी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को लटके हुए देखा है, टूटे हुए देखा है। हमने उनकी कब्रों को जमीन में धंसते हुए देखा है। कब्रें बेनाम निशान हो गई, नजर नहीं आती कहाँ कब्रें हैं। आज भी अल्लाह का फजल है, उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा। नौजवानों में आपसे अर्ज करने लगा हूँ, ए बाबू इधर देखो, इधर देखो। अल्लाह के वास्ते जहाँ खड़े हो खड़े रहिए, और अगर आपको तकलीफ है तो शकील अहमद रज़वी इस अंदाज में नहीं करता तकरीर, सुने मोहब्बत के साथ। मेरा खुद का अंदाज कुछ अलग होता है। बाबू चिपक के बैठे और जहाँ खड़े रहिए, आप लोग बातें ना करें अल्लाह के वास्ते। तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े जवान, तवज्जो है, हाँ, जिनकी शोहरत के डंके बजते थे, नौजवानों मैंने उनकी कब्रों के तख्ते टूटे हुए देखे। कोई नाम लेने वाला नहीं है। इस मोबाइल ने ऐसा नशा चढ़ा के रखा है कि नबी के जलसे में भी बैठेगा तो इसे होश नहीं है नौजवान। इधर देखो तो जलसा, नबी के प्यार की बातें हो रही हैं तो वो 4 बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इधर देखो तो वो अपने काम में लगा हुआ। अजीब रंग है। पहले तो मैं मुबारकबाद ये दूंगा आप लोगों को, जो मैं पूरे मुल्क में कहता हूँ, नरवली वालों तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ कैमरे के सामने। अल्लाह का बड़ा फजल है, शकील अहमद रज़वी पूरे मुल्क में ये कहता है कि जलसे अपने 12 बजे तक कराओ। मैं इत्तफाक रखता हूँ कि 12 बजे जलसा कराएंगे, नमाज फजर गारंटी से कहता हूँ छूटेगी नहीं। सच है। अब 4 बजे तक जलसा कराना बेमकसद है। मैंने बड़े 50-50 हजार के मजमू में, 1-1 लाख का मजमा, 2-2 लाख के मजमे में मैंने बात कही है, और मैं कहता हूँ इस चीज को। एक जगह तो ऐसा किया मैंने, जब हजरत 4 बज गए, सख्त गर्मी का मौसम था, अजान का टाइम करीब था, मैंने सोचा अब सलाम होगा, भाग जाएंगे, सब सो जाएंगे। मैंने कहा रुको यहीं, जब हम तकरीर और बढ़ाते हैं, 10-15 मिनट और तकरीर की, वहीं अजान शुरू कराई, उसके बाद जमात भी वहीं कर दी। आज सुनियो, तुम्हारे जलसे हमारे जलसे निशाना बन रहे हैं, टारगेट बन रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते, पूरी रात जलसा कहते हैं, जबकि असल ये है कि नमाज तुम ही पे फर्ज है। हाँ, नमाज तुम ही पे है। जिसके दिल में इश्क नबी नहीं, क्या नमाज है उसकी? कोई नमाज नहीं। नमाज असल में नमाज आपकी है। तो इसलिए सुनियो, अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये पहला इत्तफाक पूरे मुल्क में मुझे नरोली में देखने को मिला। जैसे मौलाना रमजान साहब ने बताया और कारी मुश्ताक साहब ने बताया, और यहाँ के हमारे बुजुर्ग ने, कई लोगों ने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम आपके हौसलों को बुलंद फरमाए और बेपनाह आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अब मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह।
ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुराना इस 11वीं के महीने में जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल जाके मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करता है। अब तो बूढ़ों के लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई ना। ससुराल तो यार इनकी भी है ना, तुम्हारी नौजवानों की जल्दी वाली है, मगर हमसे इनकी अच्छी है जवानों की। उस वक्त बड़ी कद्र होती थी, 8 दिन में लौट के आते थे ये ससुराल पे। अब तो इधर गया उधर आया, 4 व्हीलर है 2 व्हीलर, अब वो जमाना नहीं है पहला वाला। और उसमें बड़ा प्यार मिलता था, बड़ी मोहब्बतें मिलती थी। क्यों हजरत? हाँ, जब बारातें जाती थी 3-3 दिन में पलट के आती थी। अब तो 2 बजे भाग जाते हैं, 4 बजे वापस हो जाते हैं। वो मोहब्बतें, वो प्यार पहला वाला। हाँ, लोगों याद रखो, अपने बुजुर्गों की कदर करो, पुरानों की कदर करो। पुरानी बातें ना, आज भी जब जवान जाता है ना चाय की दुकान पे तो कहता है यार वो लाओ ना जरा पुराना वाला कुल्हड़ है। हाँ, जबकि ये दौर का नहीं है, वो पुराने दौर का मामला है। मगर आज भी जितना मजा कुल्हड़ में चाय पीने में आता है, हाँ मिट्टी के प्याले में पीने में मजा आता है, इतना इधर वाले में नहीं आता, पुराने वाले में मजा आता है। हाथ उठा के मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शर्माए ना, मुझे दिखाने के लिए नहीं, नबी को दिखाने के लिए बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के नौके कलम से निकले हुए 3 शेर आप तक पहुंचाए देता हूं। देखता हूं कैसी आपकी समाती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कौन जात है पूरी दुनिया जानती है, ताजुश शरिया को जानते हैं ना, वो ताजुश शरिया यार कि जिसके बारे में बहुत सारे उलमा यानी कि साबिर पाक के दयार कलिया शरीफ में बैठे हुए थे। तो एक हजरत एक मजजूब बुजुर्ग का उधर से गुजर होता है, तमाम उलमा बैठे हुए थे, कुछ मीटिंग चल रही थी। तो वो मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं जब ताजुश शरिया हयात थे कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? तो सारे उलमा की तवज्जो उस तरफ हुई। पूछा कि हजरत आप बता दीजिए, आपके घर तो गुब्बार है, कपड़े मैले हैं, मैले कुचैले हैं, अंदाज एक अलग है, दीवाने का अंदाज ही अलग होता है। बोले अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। सुभान अल्लाह। लोगों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बैरूनी मुल्कों में जाकर जब मैंने हुजूर ताजुश शरिया का नाम लेता था ना, अल्लाह कसम मैंने लोगों को ताजुश शरिया के नाम पे रोते हुए देखा है। हाँ, और वो कहते हैं वो वक्त निकल गया, काश हम भी ताजुश शरिया का दामन पकड़ लेते। और मैंने एक बात उसी वक्त कही थी, आने दो वक्त, जमाना इस बात को कहेगा। जैसे लोग हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा के मुरीद को देख के कहते हैं आप मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं। मैंने कहा घबराओ ना, एक वक्त वो आएगा लोग ताजुश शरिया के मुरीद को देख के कहा करेंगे आप ताजुश शरिया से मुरीद हैं। लोगों आओ मैं उसी जात के नौके कलम से निकले हुए 3 शेर पहुंचाऊं, मगर ऐसे नहीं, फिर मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दावे फुरते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दावे फुरते तैबा, दावे फुरते तैबा, मुस्कुराहट मुस्कुराहट लबों में, दावे फुरते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दावे फुरते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा, अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। अब जो मदीना देखना चाहता वो हाथ उठा के लगा के, अरे काश गुंबदे, एक हाथ भी नीचे न रहे, काश गुंबदे खज़रा। मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा, अरे देखने। सुभान अल्लाह। नौजवानों यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। शर्माना छोड़ो, ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा। एक ज़बान खामोश न रहे, काश गुंबदे खज़रा देखने। सुभान अल्लाह। वाह, पढ़िए पढ़िए ना, इश्क में पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को। नरोली वालों एक बात याद रखना, कोई देखे ना देखे मगर सुन्नियों तुम्हारा अकीदा
है कि हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर सुने कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। माशाल्लाह हमारे मिंबर नूर पे बड़े बाप की बड़ी औलाद बैठी है, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब का बेटा बैठा है। अल्लाह ने सलामत रख के सुने और हजरत की उम्र में भी बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा प्यार में बोले सुभान अल्लाह। कि मेरा दम, मेरे पीर की तमन्ना देखो कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की हर खाक में मिल जा। मेरे साथ प्यार में बोलो, उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता। बोले काश गुंबदे खज़रा, हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को सुभान अल्लाह मिल जाता। अब एक बच्चा खामोश न रहेगा, उलमा की तरफ से एक शेर पहुंचाने लगा कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती। अगर हो किसी को नारा याद तो लगा देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर हर जिंदगी में मिल जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा ये उलमा की मोहब्बत, इनका हुक्म हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। घूर के तो नहीं देख रहे, बेचैनी तो नहीं है? अच्छा मुझे तकरीबन ये मानी 15 मिनट हो गए अंदर से, ऐसे तो नहीं है? हाँ जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके, आप भी बोले काश ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाती। यार आनी तो घर भी है, आनी तो हॉस्पिटल में भी है, काश मदीने की गलियों में मौत आ जाए। मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर और जिंदगी में मिल जाना। काश गुंबदे खज़रा, अब बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को। अल्लाह हमारे उलमा को करोड़पति बनाए, आमीन नहीं कहोगे यार? ये बन जाएंगे तुम्हारा क्या नुकसान है? जरा बोल दो ना। काश गुंबदे खज़रा अजी देखने को
सुभान अल्लाह। खुद मेरा एक रंग अलग होता है लोगों जब नबी के प्यार की बातें होती हैं। सुनो तवज्जो के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, ज़हन हाजिर रखे, मेरा अल्लाह मेरा पालनहार, पूरी कायनात का पालनहार कौन? अल्लाह, वो अल्लाह, तवज्जो ज़हन रखे, वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला। अब बच्चा बच्चा बोले अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, माँ के पेट में बच्चे को ग़िज़ा देने वाला अल्लाह, अल्लाह फूलों को महकाने वाला, तवज्जो है, फूलों को महकाने वाला, बकरी के, गाय के, भैंस के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। इसी थन को जब काटोगे तो खून निकलेगा, बैठ के अगर दुओगे तो दूध निकलेगा। भैंस के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, बोलो जी लगा के, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। आओ, जब नबी के इश्क की बात आई है तो सबसे पहले शहर मदीना की बात करते हैं, आका के गाँव की बात करते हैं, आका के सोने सोने मदीने की बात करते हैं। और नरोली के जिंदा दिल लोगों, यार मैंने देखा है, तवज्जो से मैं आपको बताने लगा हूं, सुनो। एक बार जो मदीना देख के आता है या कोई कश्मीर के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, ताजमहल की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, लाल किले की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, नैनीताल के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर एक बार मदीना देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। उसी मदीने की बात करते हैं, मेरे आका का शहर है, मेरे आका का मीठा मदीना है, मेरे आका का सोना मदीना है। मेरे दोस्तों, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। एक सईफा है, एक बूढ़ी औरत है जो नबी से प्यार करती है, नबी का कलमा पढ़ती है, नबी से मोहब्बत करती है, नबी के गीत गाती है। एक दिन फजर की नमाज के बाद आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। मेरे दोस्तों, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसी आलम में मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी हो जाती है, वो मस्जिद नबवी का गेट जिसे मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। कोई जन्नत, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और फूलों में, फूल कहते हैं फूलों को, और फूलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आओ मदीने की बात करते हैं, नरोली के जिंदा दिल लोगों। ए बाबू बाबू बाबू, बात ना करें, मेरी तकरीर में 25 मिनट हो गए, बेचैनी हो तो खत्म कर लेता हूँ, मगर अल्लाह के वास्ते एक बच्चा भी बात ना करे, क्योंकि मैं उस कायनात के दूल्हा की बात करने लगा हूँ जिसकी बात पूरी दुनिया में उसकी बात से अफजल किसी की बात है ही नहीं। तो सारी बातें खत्म करो, सारी बातें एक तरफ, इश्क के रंग में आ जाओ, मोहब्बत के रंग में, सारी बातें इधर उधर की छोड़ दो यार। ये आपके इलाके का जो रंग है ना, जो खैनी खाते हैं, पिटनी बोलते हैं, पिटनी क्या बोलते हैं उसे, इधर जलसे में आके बात नहीं आता। देखो ना इधर मरने लगा यार, तंग हूं मैं यार, समझाता। ये नबी की सोनी महफिल है बाबू, यहाँ के कुल्ला करके बैठा करो।
कोशिश हमारी ये रहती है कि अगर वक्त हो तो हम वजू करके बैठते हैं, तो किल्लत हो जाए वक्त जल्दी से आए स्टेज पे आगे तो मजबूरी होती है। मेरे दोस्तों वजू करके बैठा करो, चलो वजू भी नहीं तो कम से कम कुल्ला करके बैठा करो। आए ना इधर पिटना खाना शुरू कर दिया इस इलाके ने, पिटनी ने पता नहीं कहाँ लेकर जाए। अरे भाई खाओ, हमने को मना थोड़ी किया है। पिटनी बोलते खैनी है नहीं, अच्छा उधर भी कहीं बोल लेते, इधर पिटनी भी कहते हैं उसे। बहरहाल वो इस अंदाज में जो रगड़ते हैं ना, हम तो कुछ खाते वाते नहीं। अब ये समझ में नहीं आता अल्लामा अम्मार साहब आखिर उसमें मजा कितना है यार, रगड़ रगड़ के खाता है। खैर अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ये बाबू लोग बहुत हंस रहे हैं, सब गोलू मोलू हैं, प्लास्टिक के गुड्डा सब बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बेटा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकियां कमाओ ना यार, जरूरत है मरने के बाद, कब्र में यही काम आई। बड़े बड़े सूर में ना, मैं सच कहने लगा हूँ, मैं शहरों में मुकाबिल देहातों के ना शहरों में कम तकरीर करता हूँ। उसकी वजह ये मैंने देखा ना, तो बाहें उस्सा के इस अंदाज में बैठ जाते हैं। अरे लोगों तुम नादान हो, अगर मेरे नबी के साहब को इस दौर के लोग देख लेते, मेरे नबी के सहाबा को अगर इस दौर के लोग देख लेते तो पागल कहने लगते। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत। इधर आके ना सारी नवाबी खत्म कर दिया करो। ये आमना के चांद की महफिल है, ये हसनैन के नाना की बातें हो रही हैं। अल्लाह कसम तुम्हें मदीने से मदीने का ताजदार देख रहा है। हाँ, उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। अल्लाह ने पूरी कायनात का दूल्हा बना के उसे भेजा है। जब इस महफिल में बैठा करो तो लबों पे मुस्कुराहट, अल्लाह का फजल है। जब शकील अहमद रज़वी 1.5 घंटा बोले, 1 घंटा बोले, लबों पे मुस्कुराहट नहीं जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ इससे सोना कोई जिक्र है ही नहीं। सुभान मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आओ मदीने की बात करने लगे। मस्जिद नबवी का गेट नाज़िर है, मस्जिद नबवी का गेट सामने है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। सईफा मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली है, मेरे आका से प्यार करने वाली है, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली है, मेरे आका के गीत गाती है। फजर की नमाज के बाद रोती रोती मस्जिद नबवी के गेट के सामने आके खड़ी हो गई। ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है, ऐसे लगता है जैसे दिल बेकरार है, दिल परेशान है, रोती है, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। अल्लामा रमजान साहब थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया। सामने से गोरा गोरा, सामने से गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया। सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम नबी पे नजर पड़ी, मेरे आका की नजर सईफा के चेहरे पे पड़ी, सईफा की नजर आका के मुखड़े पे पड़ी। ओ नरोली के जिंदा दिल लोगों, यार ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, अपने दोस्तों अहबाब, अपने रिश्तेदार जब घर में आते हैं, टेलीफोन का जमाना है, जब उनको पता चलता है, वो जब तुम्हारे घर में आते हैं मेरे दोस्तों, अपने खालू को देख के, अपने मामा को देख के, अपने नाना को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के, अपने दोस्तों अहबाब को देख के, यार ईमानदारी से बताओ क्या ज्यादा रोना नहीं आता? बोलो होता कि नहीं होता है? अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है, इसलिए कि इधर प्यार से प्यार टकराता है, मोहब्बत से मोहब्बत टकराती है। मगर मैं ये कहता हूँ यार, सारी दुनिया का प्यार एक तरफ, ज़हरा के बाबा का प्यार एक तरफ। दोस्तों हसनैन के नाना की प्यार की बात करने लगा। उधर सईफा अश्कबार है, आंखें बरस रही है। उधर मदीने के ताजदार का सामने मुखड़ा है, हसीन रुखे ज़ेबा है। जैसे आका को देखा, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, पुड़िया की भिड़की बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे करीम नबी ने, मेरे करीम आका ने बड़े प्यार में मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है, वजह क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने आपसे मोहब्बत की है। आका जी मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ लिया। कहाँ हो, कहाँ हो, जरा बोलो ना। मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ लिया, जोड़ दिया। अच्छा अभी कुछ शिकायत बता रहे थे, बोले पिछले वाले शिकायत करते हैं आवाज नहीं आ रही, जरा ईमानदारी से बताना कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है।
आ रही है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब देखो जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पांस मिलना चाहिए। मैं पलटाने लगा हूं। नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, आपका कलमा पढ़ा, आपसे मोहब्बत की है। या रसूल अल्लाह, कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आगे वाले हक अदा करें सब बोलने का, है ना? अगले वालों को हक है कि वो ज्यादा बोला करें। मेरे दोस्त सुनो तवज्जो के साथ, नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका, मैंने आपके दामन से रिश्ता जोड़ दिया। न इज्जत का आएगी, न दौलत का आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरिया पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस। भरोसे, अगर प्यार पे भरोसा है ना तेरा बोले, भरोसे हश्र आका की। यार किसी का भरोसा ना हो मगर सुन्नी का भरोसा तो हसनैन के नाना के प्यार पे है। भरोसे हश्र आका की मोहब्बत। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका, मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है आका, मैंने आपका कलमा पढ़ा, सारे कबीले को छोड़ा है। या रसूल अल्लाह, आज सुबह सुबह मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरा एक लख्ते जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था। या रसूल अल्लाह, आज सुबह इंतकाल हो गया, आज सुबह मेरे बच्चे को मौत आ गई, मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। नबी की बारगाह, जुमले सुनो बड़े लाड के, नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये तो मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है, जब मैंने आपका कलमा पढ़ा, सारे कबीले को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया। जब मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आपके मुखालिफ है, सारे कबीले वाले आपके दुश्मन है। या रसूल अल्लाह, सारे के सारे मेरे घर आ गए, आके बोले ओ बुढ़िया, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ दिया, तू मोहम्मद के रातों दिन गीत गा दिया, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह, ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है। नाज़िर है, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, तवज्जो, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। कौन कहता है कि नबी मालिक को मुख्तार नहीं? हम कहते हैं अल्लाह के करम से मेरा नबी मालिक को मुख्तार बनाया। वाह, सुने तवज्जो के साथ, बड़े लाज के जुमले। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ज़हन हाज़िर रखे, आका जी ताना दिया है, क्या दिया है? ताना, समझते हैं इधर फैजाबाद वालों, ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा, ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? नबी की बारगाह में, अब जुमला देने लगा हूं, हाथी जुमला। नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह। देहात वालों, ये जुमला तो यार अच्छे से समझना चाहिए ना। हाँ, मैंने कन्वर्ट किया, मैंने बदला है जुमला, इसलिए कि बड़ा सोहना जुमला है। सुने, आज हमें कोई ताना दे दे, जमीन बिके तो बिक जाए, तवज्जो है, पिलोट बिके तो बिक जाए, घर बिके तो बिक जाए, मगर नाक
ऊंची होनी चाहिए। नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। तभी तो इमाम आशिका किबले दिलो जान इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेली की वादी से कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता, अब तो बोलेगा ना, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजाने गौसिया इदरीसिया। सुभान अल्लाह। समझो है, बड़े लाड के जुमले। 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे, सुनेंगे ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो फिर घूर के देखने लगते हैं, इसलिए मुझे भी डर लगता है। 40 मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं है? अच्छा, नरौली वालों होश में हैं आप लोग, सुनना चाहते हैं? पूरे होश में? जरा ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने 2 बार पूछा कि होश में हैं आप लोग? मैंने पूछा ना 2 बार, होश में हैं? मगर मैं जानता हूं तुम नबी के प्यार के जोश में हो यार। वाह, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब मैं तुम्हारे लिए कहने लगा हूं, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आओ, बड़े प्यार के जुमले आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। कहाँ हो आप लोग, जरा बोले ना, जरा बाबू तुम भी बोलो, गेट पे खड़े हो यार। मिल जाए, मिल जाए। है कोई, है कोई माँ का लाल? सुने, ये आमना के चांद की मेहनत, तवज्जो है, आमना के चांद का कमाल, आमना के चांद की खूबी। सुने सुने, चेहरे खिल जाएंगे। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है? कौन कहता है कि नबी माली को मुख्तार नहीं? हम सुन्नियों का अकीदा है, अल्लाह के करम से, अल्लाह की अता से आमना का चांद माली को मुख्तार, अल्लाह ने अपने सोने महबूब को माली को मुख्तार बनाकर भेजा है। आओ आओ, तवज्जो से जुमले सुनो। नबी के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? ज़ईफ़ा आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे, पुड़िया अपने मकान पे पहुंची, पुड़िया अपने घर पहुंची। मेरे करीम नबी पुड़िया के घर पे पहुंचे, नाज़िर है, पुड़िया के घर पे पहुंचे। और जैसे ही मेरे नबी की ज़ईफ़ा के घर में एंट्री, जैसे ही मेरे नबी पुड़िया के घर में दाखिल हुए, सारे कबीले वाले आ गए, सारे दुश्मन आ गए, सारे मुखालिफ आ गए, सारे के सारे गालियां देने वाले आ गए। क्यों? इसलिए कि हसनैन के नाना पुड़िया के घर तशरीफ ले आए। जैसे ही मेरे करीम नबी ज़ईफ़ा के घर में दाखिल हुए, मेरे आका ने पूछा, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है?
चादर है बड़ी सी, चादर से ढांप कर बेटे का जनाजा, बेटे की लाश कोने में रखी है। तवज्जो है, बेटे की लाश कोने में रखी है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। तवज्जो है, मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। मेरी तरफ ध्यान रखे, आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया यार, बड़ा जुमला दिया है ना, जरा लहक के बोल दो ना सुभान अल्लाह। अपने नबी का कमाल, अपने नबी की पावर सुने तवज्जो के साथ। मेरे आका ने, मेरे आपके नबी ने, तवज्जो है, बड़े बड़े प्यार के जुमले, अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। ज़माना देख रहा है, सारे मुखालिफ देख रहे हैं। यार जुमला और बढ़ा लेते हैं। आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की बस्ती देख रही है, कबीले का सारा बच्चा बच्चा देख रहा है। मेरे आका ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होकर बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे तवज्जो है, मेरे आपके नबी ने जैसे ही पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर बुढ़िया का बेटा, सब बोले, इधर बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, क्या बोला? खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल अंदर से बोला, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए नाज है ना, जरा बोले नाज है तो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए। आओ नूर की तरफ चलते हैं, ज़हन हाजिर रखें। बहुत सारे अहबाब की फरमाइश हुई, मगर सबसे पहले मैं नौजवानों तुम्हारी कुछ इस्लाह की बातें कर लेता हूँ। आज तुम जाके उधर बैठ जाते हो, नबी के दुश्मनों के करीब में दोस्ती करते हो। लोग अगर मेरे आपके बाप को, मेरी आपकी माँ को कोई गाली दे दे, यार हम उससे ताल्लुक, बोलो बोलो बोलो, खत्म, रिश्ते तोड़ देते हैं, रिश्तों में आग लगा देते हैं। मगर मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, हजारों बाप नबी की चलने पे कुर्बान, हजारों माए नबी की मोहब्बत पे कुर्बान। हमारे माँ बाप को गाली दे रिश्ते तोड़ देते हैं, और कोई हमारे नबी को धोखे, हम उससे रिश्तों के हाथ बढ़ा देते हैं। मैंने कहा कल कब्र में आका को क्या चेहरा दिखाओगे, हश्र में किसके सामने मुंह लेके जाओगे। याद रखना मेरे दोस्तों, इधर भी उधर भी दुनिया रसूले पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सजदा रसूल का। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। 65 साल के बूढ़े खड़े हो गए जलसे में, मौलाना अम्मार साहब ने सवाल किया, बोले हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। और ये इतना साधारण सिंपल सवाल है कि सुन्नियों के खोपड़े में बड़ी आसानी से आ जाता है। बोले जी बात बिल्कुल फिट है, बात बिल्कुल सही है कि जब नबी जान से ज्यादा करीब है। अच्छा सुने, प्रैक्टिकली तौर पे मैं इधर बैठा हूँ, रमजान साहब इधर, अल्लामा अम्मार साहब इधर, मैं इधर बैठा हूँ, मेरी जान इधर है ना, बोले मेरी जान इधर, हजरत की जान उधर, आपकी जान उधर, मेरी जान इधर। आप मुझे नहीं देख रहे, सब बोले देख रहे हैं ना। मैं जो करने लगा हूँ, जो बोलने लगा हूँ, जिस अंदाज में बोलने लगा हूँ, सब देख रहे हैं। मैंने कहा चाचा उम्र कितनी हो गई? बोले जी 65 के पार। मैंने यही जुमले इस्तेमाल करते, मतलब अकल आज तक नहीं आई, 65 के पार हो गई। बड़ा मियां बिगड़ गए, क्या मतलब? मैंने
मैंने कहा सच बताना, नबी की बात छोड़ो, बड़ी बात है, तुम बताओ तुम्हारे जिस्म में है? देखते रह गए। मैंने कहा तुम्हारे जिस्म में जान है? बोले हाँ मेरे जिस्म में है। मैं सच बताना जलसे में बैठ के, तुम्हारे जिस्म में जान है? बोले हाँ। हजरत अगर जान ना होती चलता फिरता कैसे? मतलब पक्का है ना? हाँ। सच बताना 65 के पार, ईमानदारी से बताओ, आज तक तुमने अपनी कभी जान को देखा? वाह, अपनी है ना? अच्छा तुम बताओ, सब बूढ़े की छोड़ो, तुम बताओ नरोली वालों तुम्हारे जिस्म में है ना? अच्छा इतनी इतनी हो गई, हर कैटेगरी के अलग अलग बैठे, कोई 65 है, कोई 25 है, कोई 30 है, कोई 40 है। सच बताना, इतनी इतनी उम्र में अपनी जान को देखा? नीली, पीली, काली, बैंगनी, है कैसी जान? तवज्जो, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं। मैंने कहा नादान बड़ मियां, अपनी जान आज तक नहीं देखी यार, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इमाम अहमद रजा खान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं अल्लाह की सरताब शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, वाह। हमने कहा नादान अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गया। जैसे ना पहाड़ियों के झुरमुट में जाकर बीएसएनएल के नेटवर्क पे ताला लग जाता है ना, जबान पे ताला लग गया। बड़ा मियां कुछ नहीं बोले। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जब सुन्नी जवाब देता है ना तो पत्थर बना देता है। हाँ, पत्थर बना देता है। हजरत जी मैं हैदराबाद में रमजान साहब तकरीर कर रहा था, नबी के वालिदैन की विलादत बयान कर रहा था, पेट में दर्द हो गया एक, खड़ा होगा, बोले हजरत जी बार बार नबी के अब्बू का, नबी की अम्मी का जिक्र कर रहे हो, नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना भी नहीं देखा। सुनो सुन्नियों, तुम्हारे भी समझ में आ जाती है। मैंने कहा कौन सा जमाना? मतलब जब कब तब सब कुछ भी नहीं था, उस वक्त सोने का नूर था यार। कौन से जमाने की बात करने लगा? तो देहाती था। सुने, कहने लगा हजरत जी वो जब नबी ने ऐलान नबुव्वत किया ना, 40 साल के बाद न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। अब सुन्नी हमारे जितने बच्चे हैं ना नौजवान, इनके जहन में आ जाता, बोले भी बात तो ठीक है, जमाना तो नहीं देखा, बोले मकसद क्या, टारगेट क्या? बोले हजरत जी जब वो जमाना नहीं देखा तो नबी का कलमा में नहीं पढ़ा। मैंने कहा अगली बात और कर। बोले फिर तो कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। मैंने कहा यही तो उगलवाना चाहता था मैं अंदर से तुझसे। मैंने कहा नादान, तू नबी के वालिदैन को जहन्नमी साबित करता है, आज सुन्नियों के कलेजे से पूछ, हम तुझे जन्नती होने की दलील दे। अब लहक के बोलो या सुभान अल्लाह, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते, और बड़ी मोटी दलील देते। सुनेंगे ना? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? हजरत यूनुस पैगंबर का, जो मछली निकल गई थी, वाकई नहीं सुना रहा हूँ, मछली निकल गई, आपने सबने सुना। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर, मछली निकल गई, मछली के पेट में 40 दिन, कितने 40 दिन आराम फरमाया। नौजवानों सुनो, कितने दिन? 40 दिन बैठे मिंबर नूर पे। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या बना दिया जी? जन्नती बना दिया। मछली, इस वजह से मछली तो और भी तालाब में, समंदर में, दरिया में, सब जगह मछली है। यही क्यों? रब ने ऐलान फरमाया, मेरे सोने पैगंबर ने 40 दिन कदम रखे, इन कदमों की बरकत की बदौलत इस मछली को हमने, सब बोलो, जन्नती बना दिया। अब मैंने कहा इतना और बता दे यार, मछली बड़ी के माँ बड़ी? मछली बड़ी के माँ बड़ी? कहने लगा हजरत जी माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है। जब बात माँ पे भी आ गई यार, आज नौजवानों की हालत बड़ी खस्ता है ना, माओ के सामने ऊंची आवाज में बातें करते हैं। मैं कहता हूँ लोगों, जुमले में सारी बात समेट के दे देता हूँ। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना, पूरी जिंदगी रोजे रखना, पूरी जिंदगी खैरात और ज़कात करना, पूरी जिंदगी अच्छे काम करना, अगर माँ बाप के सामने हुस्न सुलूक से पेश नहीं आए ना, और बुलंद आवाज से बातें की, खाना काबा की दीवार को सर रगड़ रगड़ के मर जाना, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी कबूल नहीं हो सकता। अपने माँ बाप की कदर करो,
पीरों के हाथ बाद में चूमना, पहले अपने बाप के हाथ चूमो। पीरों को नजराने बाद में देना, अपने वालिदैन को नजराना देना। हमने देखा है जब बुढ़ापे का आलम होता है कि पीरों के पीछे फिरने वालों, दामन पकड़ने वालों, दामन रगड़ने वालों कुछ नहीं होने वाला। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करने लगा हूं, अगर तेरे माँ बाप नाराज है, पीर तेरा कुछ नहीं करेगा। पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले। पीरों को नजराने मोटे मोटे और बाप के सामने ऊंची आवाज, माँ के सामने ऊंची आवाज, क्या फायदा है? जिंदगी बेकार है, आखिरत तबाह हो बर्बाद। माँ बाप के साथ नरम लहजे में बात करो, दबे दबे लहजे में बात करो, और कभी मौका मिला करे ना तो माँ बाप के हाथ चूम के कहते करो, अब्बा जान, अम्मी जान, मेरे लिए दुआएं कर दो। शकील अहमद रज़वी को लोग देखते हैं, हैरत भरी निगाहों से देखते हैं। मैंने अक्सर देखा है, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ, बहुत सारे लोग पहचानते नहीं, आपके नरोले में आया, बोले यही है मौलाना शकील। मैंने कहा नहीं पहचानते लोग, अल्लाह का फजल है, जब शकील अहमद रज़वी मिंबर नूर पे जाता है तो लोग बड़ी मोहब्बतों से, बड़े प्यार से नवाजते हैं। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद नहीं, सरकार की नालाने पाक का सदका, और रात काली घटाओं में जब मेरी माँ अपने हाथों को उठाती है, तरक्की के रास्ते खुलते चलते। सुभान अल्लाह। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की मोहब्बत करो। और चैलेंज है मेरा, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला कभी परेशानी के आलम में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। जो माँ बाप से प्यार करेगा, तरक्की की राहें खुलती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, 4 3 तवज्जो है, माँ बाप, 3 मकाम तो ऐसे हैं माँ के जिसमें बाप का कोई दखल ही नहीं है साहब, बाप का कोई हिस्सा ही नहीं है। हालांकि बाप बड़ा मकाम रखता है। क्यों? मौला अली कहते हैं बाप ऐसे जैसे सूरज, कैसे? जैसे सूरज में गर्मी होती है ना, मगर जब डूब जाता है तो अंधेरा होता है। बाप ऐसे ही है। हमने बहुत सारे मौलाना साहब, बहुत लोगों को देखा जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए ना, जब उनके घर कोई फंक्शन होता है, कोई मामला होता है, तो कोई मशवरे देने वाला भी मैसर नहीं होता। और तन्हा अगर घर में एक बाप हो तो किसी के मशवरों की जरूरत नहीं होती। इसलिए लोगों अपने बाप की कदर करो। बाप ऐसे है जैसे सूरज, थोड़ी सख्ती तो होती है माँ के मुकाबिल, मगर अगर डूब जाए ना तो दुनिया में अंधेरा हो जाता है तुम्हारे लिए। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो। माँ के 3 मकाम चलिए बाद में बताएंगे, पहले उधर चलते हैं। कोई चीज इतनी जल्दी भी नहीं मिल जानी चाहिए ना, थोड़ा इंतजार करो। अच्छा, इंतजार में अच्छा लगता नहीं? ऐसे लग रहा है कि थक गए आप लोग, खत्म करें? नहीं, बेचैनी तो नहीं? जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब सुनना चाहते हैं ना? 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोलें? जरा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा माँ बड़ी के मछली, यही बात थी ना? कहने लगा हजरत माँ तो माँ होती है। मैंने कहा यार 40 दिन, बारीक जहन, 40 दिन अल्लाह का नबी हजरत यूनुस पैगंबर अपने कदम मछली के पेट में रखते, मछली जन्नती। मैंने कहा मेरे नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने वाले, आ मैं तुझे बताऊं, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस आमना के शिकम में यार 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। क्या मकाम होगा उस सैयदा का। हजरत गर्दन लटक गई। मैंने कहा खोपड़े में किसी के बहकाए में आ जाते हो? अरे मछली के पेट में नबी कदम रख दे, 40 दिन मछली जन्नती। वो सैयदा जो रसूलों के रसूल की माँ है, रसूलों के सरदार की माँ है, रसूलों के इमाम की माँ है, रसूलों का इमाम 9 महीने कदम फैलाए, वो सैयदा कैसे जहन्नमी में? मुंह लटक गया। मैंने कहा अभी तो माँ की बात है, बाप की और सुन।
मगर ऐसे थोड़ी, इसका भी इंतजार करो ना, थोड़ा आगे मिलेगा कुछ यार, इतनी जल्दी नहीं। जरा प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रमजान साहब थोड़ा सा आगे चल के ना जरा मुस्कुरा के बोल दे, हम भी मुस्कुरा रहे हैं यार। सुभान अच्छा अखलाक है दोनों, आपके इमाम साहब का भी और आपके सदर मुदर्रिस साहब का भी बहुत प्यार दिया। और अल्लाह सबको सलामत रखे, जितने भी हमारे अहबाब बुजुर्ग मिलने के लिए आए। नरौली में आने के बाद वाकई मुझे मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूँ, बहुत अच्छा लगा। अल्लामा अम्मार साहब बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे और इसी तरीके से नबी से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। दो बातें बीच में रोकी, दोनों बात देते हैं। माँ के 3 मकाम ठीक है और मेरे नबी के बड़ी सोनी सी बात, इसे यहीं रोकते। सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का शजरा, अल्लाह का बड़ा फल है जिसे आज पूरी दुनिया से मुबारकबाद। खुद हुजूर अवैस करनी रहमतुल्लाहि तआला के दरबार के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी। सरकार के रोज़ा पाक से अल्हम्दुलिल्लाह एक बुजुर्ग ने जो 700 मरतबा दयारे नबी की हाजिरी की, उन्होंने मुझे सरकार के रोज़े पे खड़े होकर मुबारकबाद दी। और अभी ना पिछले महीने में 19 अगस्त को अहमदाबाद में एक दीवाना रसूल उठा और खड़े होकर जब मैंने कहा सरकार का सजदा पढ़ो, मैंने पढ़ दिया, कहा फिर पढ़ो, मैंने पढ़ दिया, खड़े होकर उम्रे का टिकट भी मुझे दे दिया। और सबसे बड़ी बात अल्लामा अम्मार साहब, दिल्ली में मैं तकरीर कर रहा था तो ऐसे नबी की औलाद मुझे मालूम भी नहीं था कि सैयदजादे हैं, मुझसे कहने लगे हजरत जी एक बार सजदा पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया। बोले हजरत एक बार और पढ़ दो, मैंने फिर पढ़ दिया। बोले एक बार और पढ़ दो, मैंने फिर पढ़ दिया। सजदा पढ़ा, तकरीर मुकम्मल हुई। अल्लामा रमजान साहब जैसे मैं इधर से निकल के गया ना तो ऐसे मुझे ऐसे बाहों में ले लिया और कहने लगे हजरत जी इसका बदला तो कल क़यामत में अपने नाना से दिला दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कसम मैं कहता हूँ कि आज बारगाह नबी में कबूल हो गया मेरे दोस्तों। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं सीना चौड़ा करके भी कहता हूँ, इस मुल्क में अगर सबसे पहले इस हसीन सरकार के नसबनामे को किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। बड़ा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा चैलेंज है बाबू, ये बहुत छोटा सा मजमा है, बड़े मजमों में नजर रहती जवानों में मेरी। बैठ जाओ यार थोड़ी देर, सुने। अच्छा जितने इधर नौजवान है उनको चैलेंज है, बूढ़ों को नहीं, नौजवानों। कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताओ मिंबर को छोड़ के। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। है किसी को याद आता? 5। हाँ एक सवाल करूं आपसे मैं, अगर अभी पूछा जाए ना 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ तो जितने जवान खड़े होकर सब बता देंगे। जिंदगियों को शराबों की दुकान पे गुजारने वालों, शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपने दांतों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना लोगों जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, दुनिया बड़ी मुख्तसर है, इसलिए सब में ठोकर मार दो, नबी का प्यार अपने सीने में बसा लो। सुभान अल्लाह। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था अल्लामा अम्मार साहब, तो मैंने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? ये तो नबी के दादाओं की तो बड़ी बात हो गई। हजरत मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान ना 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से, वो चला है ना अभी, तो खड़े होकर कहने लगे हजरत मेरी याद है। मैंने सोचा होगा याद, हो सकता है उलमा के करीब बैठता हूँ। मैंने बताओ बाबू, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। ठीक ही नेट पे है तकरीर, मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, ये अरकान इस्लाम। नौजवानों तुम्हें अरकान इस्लाम याद है मगर तवज्जो नहीं। चैलेंज है मेरा, तुम्हें याद है। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, किसे याद नहीं? मगर तवज्जो ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, उलमा के करीब बैठने का वक्त ही नहीं है। इस मोबाइल ने इतना बर्बाद करके रखा है तुम लोगों को ना, रात के 12 बजे तक पहला नेट एमडी बोलते हैं इधर, रात के 12 बजे तक पहला और रात के 12 बजे के बाद दूसरा आ जाता है और 4 बजे के बाद फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। ये जुमला सख्त तो है मेरा मगर सच्चा है। तुमसे तो यार वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने ईशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। वाह सुभान अल्लाह। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। पूरी रात अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, जिंदगी को अपनी बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वालों, नबी का प्यार सीने में बसाओ। कितने दादाओं का नाम मैंने पूछा? 5 नहीं बताया ना।
अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, मेरे आका ने फरमाया कसम कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। हम है इल्तिजा वाले, हाथ उठा के जवाब देना, हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना अब उठाना, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाले, बोले छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह। सरकार के दादा का नाम जल्दी बताएं, मेरे नबी के दादा का नाम हजरते अब्दुल मुत्तलिब, दादा का तो याद होना चाहिए, क्या नाम है? हजरते अब्दुल मुत्तलिब। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम, मेरे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला रखे ना, अब्दुल्ला रखे। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। कयामत तक के इन सवाल उठाने वालों को जवाब दे दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के। वाह सुभान अल्लाह। सवाल का जवाब मिल गए ना दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम। अब्बा का नाम, अब्बा का नाम हजरते, 5 नहीं बताए, मैं सारा बताने लगा हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर, एक पॉइंट यही रोक, मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। नौजवानों ज़हन हाजिर रखें, ये माइक, इसका मटेरियल प्लास्टिक, लोहा, चुम्बक, 3 चीजों से बना। मेरे आका ने फरमाया आसमान भी ना था, मेरा नूर था, लोह भी ना था, मेरा नूर था, अर्श भी ना था, मेरा नूर था, कलम भी ना था, मेरा नूर था, कुर्सी भी ना थी, मेरा नूर था, चांद भी ना था, सूरज भी ना था, तारे भी ना थे, मेरा नूर था। अगली बात करते हैं, अब बताओ मेडिकल साइंस का जमाना है, इंसान का मटेरियल, एक जवाब, दुश्मनों को हजरत एक जवाब। और मेडिकल साइंस की रोशनी में सुने सुने, इंसान कितनी चीजों से बना? 4। जल्दी बोले कितनी? 4। आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा, दवा कम, बोल दो यार, हवा ज्यादा हुआ था नहीं, और जिसे दवा ज्यादा हवा कम, नहीं समझे? इशारे में भी समझ लिया करो, जिसे दवा ज्यादा हवा कम, चले गए। तवज्जो है। इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। बिल्कुल बारीक ज़हन रखें। लोग कहते हैं नबी मेरी तरह, बस इतना रोक लो। मैंने कहा मेरे नबी ऐलान फरमाते मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, आग भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, अरे बोलो मेरा नूर था। मैंने कहा नादान, अबे तू 4 चीजों से बना है, और मेरे आका ने फरमाया इन 4 में कुछ भी नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था, उससे पहले मेरा नूर था। पता चला इंसान बशर तो है मगर खाकी बशर है, आमना का चांद नूरी बशर है। सुभान अल्लाह।
अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी बोले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। अब मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मैं सच बात करने लगा हूँ नरोली वालों, तुम्हारा मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है यार। आए वाह, मुझे अच्छा लगता है, आप मुस्कुराते हैं ना तो अच्छा लगता है, जैसे सामाइन की समातें जिंदा है ना। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यूनुस हैं, यूनुस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। सुभान अल्लाह। अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? मैं तो खुद ही जाने लगा हूँ, बस हो गया काम। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अच्छा चलो छोड़ो, वो 3 बातें बता देते, खत्म करें, बता दें तो जरा थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा मुझे। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यूनुस हैं। तुमने 5 नहीं बताए, मैं सारे बताने लगा हूँ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यूनुस हैं, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम, वाह खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनामा, किनामा के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े रहिए, ये वो नाम है जिस नाम पे फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं यार। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे, बोले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। बैठ जाओ अपनी अपनी कुर्सियों पे। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। बस इख्तितामी जुमले क्लोज करने लगा। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। दुनिया यार कुछ भी कहे, हम तो खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, हर चौराहे पे नारा लगाएंगे नबी जी हमारे, बड़ी शान। मेरे दोस्त मेरे नबी जैसा कायनात में न कोई आया न कोई आएगा। मोहम्मद हमारे,
बड़ी शान वाले। अब यार हक तलबी होगी, थोड़ी देर उधर भी चलते हैं। मेरे नबी का बेटा, बगदाद का शहंशाह, आए हाय बगदाद का राजा, वलियों का सरदार, वलियों का ताजदार, अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मगर तीन बातें रह गई, समझो है। माँ के तीन मकाम जिसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं। नंबर एक, माँ अपने बेटे को या बेटी को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद वजन संभालती है, दिक्कतें उलझने परेशानी झेलती है, इसमें बाप का कोई दखल नहीं है साहब। बोलो कुछ हो तो बताओ। कुछ नहीं, तीन मकाम माँ के अलग है। उसके बाद में 9 महीने मुकम्मल करने के बाद अब पैदाइश के वक्त के दर्द के झटके, जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है, जर्मनी का एक साइंसदान कहता है, जैसे 32 इंसान की 32 हड्डियां जिंदा इंसान की अल्लामा अम्मार साहब एक साथ तोड़ी जाएं, जिनमें इतना दर्द होता है, उतना माँ को जन्म देते वक्त एक दर्द में इतना तकलीफ होती। अल्लाह, आसान समझ लिया तुमने माँ को। माँ है यार, माँ है। लोगों, मैं सच बात करने लगा हूं, अल्लाह कसम, जिनकी माँ चली जाती दुनिया उजड़ जाती है यार, दुनिया उजड़ जाती है, उनके सर का साया खत्म हो जाता है। लोगों, जीते जी इनकी कद्र करो। अल्लाह कसम, मैंने जिनकी माँ चली गई उन्हें यार बारहा रोते देखा। मैंने लोगों को बुढ़ापे में अपनी माँ की मोहब्बत में रोते देखा। 9 महीने के बाद जब पैदाइश के वक्त के दर्द के झटके माँ झेलती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। कितने हो गए? जल्दी बोल दो, कितने हो गए? दो। नंबर 3, 2 साल तक अपना दूध बच्चे के हलक में उतारती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए लोगों, माँ की भी कदर करो, बाप की भी कदर करो, दोनों खजाना है, खजाना। बस बहुत कुछ हो गया, इसमें कदर कर लो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तो हम बहुत लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। 1000 रकात नफल नमाज एक रात में पढ़ने वाला बगदाद का शहंशाह। सुभान अल्लाह। नफल तो छोड़ो, ईशा गायब है और गौस का दामन पकड़ा रखा, इधर फजर भी गायब है, पूरी रात जलसे करा रहे हैं, फजर गायब है। एक रात में 15 साल तक हुजूर गौसे आज़म ने एक कुरान शरीफ रोज रात में खत्म, एक कुरान शरीफ रोज। सुभान अल्लाह। कौन ज़ात है? वो ज़ात की पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखे। वाह, सुभान अल्लाह। कौन ज़ात? वो ज़ात। मुखालिफ तो हर किसी के रहे, आपके भी, हमारे भी, सबके मुखालिफ हर दौर में रहे। गौसे आज़म के मुखालिफ एक चादर, एक कफन पहनाकर जिंदा इंसान को ले आए मुखालिफ, हसद करने वाले, और सेटिंग बनाई। बोले जब 2 तकबीरें हो जाए ना, नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। बड़े चर्चे हो रहे हैं बगदाद में, तो याद रखना कि जब 2 तकबीरें हो जाए ना, गौसे आज़म नमाज पढ़ाए तो 2 के बाद खड़े हो जाना, चारपाई पे लिटा के कफन पहना के और ले आए। बोले हजरत जी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट, हजरत फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दूं। फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ। फिर पूछा पढ़ा दूं? अल्लाहु अकबर। सेटिंग थी ना, दूसरी भी होगी अल्लाहु अकबर। अब सोच रहे कि उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। अल्लाहु अकबर। बेचैन हो अल्लाह। बोले यार 2 तो होगी, तीसरी भी होगी, हो क्या? चौथी का नंबर भी आ गया, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया ले जाओ। वाह यार, कब बोलोगे? कब बोलोगे? जाओ ले जाओ। अब उठाया, उधर पहुंचे, उठता क्यों नहीं भाई? अब हो तो उठे ना, उधर तो हो गया ना काम। बोले हजरत जी हम तो वैसे ही आए थे। बोले तुम आए होगे वैसे, हमने पढ़ा दी, ले जाओ।
मुख्तसर जुमलों में, ये वो गौसे आज़म बहजतुल असरार के हवाले से एक करामत है। मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे 70,000 का मजमा है। आए और गौसे आज़म की ये करामत थी, 70,000 का मजमा, जैसे सामने वाले सुनते तो वैसे पीछे वाले सुनते। और ये नहीं होता, ये माइक का जमाना नहीं था, जैसे अगले वाले सुन रहे वैसे पिछले वाले सुन रहे। 70,000 का मजमा है, गौसे आज़म के मुरीद बीच मजमे में सो गए। क्या हो गए? बीच मजमे में। अच्छा अल्लामा रमजान साहब 70,000 के मजमे में 10 हो जाएं तो आज क्या पता चल रहा, बड़ा मजमा होता है भाई। मगर ये कौन है? ये वो जात है जो ऐसे देख रही दुनिया को जैसे राई का दाना हथेली। सुभान अल्लाह। सोने वाला सो रहा है, मेरे गौसे आज़म ने तकरीर को कर दिया बंद। इधर तकरीर को बंद कर दिया, कुर्सी को छोड़ के खड़े हो गए और ऐसे निकले, और जो सो रहा था ना उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। मंजर सोना नहीं है, कितना हसीन मंजर हो गया। तकरीर को कर दिया बंद, उधर जाके हाथ बांध के मुरीद के सामने खड़े। आए हाय हाय हाय, क्या मेरे गौसे आज़म की निगाहें वाला है। सुभान अल्लाह। सोने वाला सो रहा मस्ती में। अच्छा आज हम कुर्सी छोड़ के चले जाएं, कहें देख तो मौलवी पागल है, उधर आ गया यार। मगर यहाँ जुर्रत किसी की नहीं, हिम्मत किसी की नहीं, ताकत किसी की नहीं, सब टिकटिकी बांध के गौसे आज़म के मुखड़े को देख रहे। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म का मुरीद सो रहा है, मस्ती से सो रहा है, आलम ख्वाब में खो रहा है। हज़रत खड़े हैं सामने। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया, अपने पीर को देख के हाथ बांध के नजरें झुका के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, बेटे ये बता, सोते 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 क्या देख रहा था? सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है ना आपका? सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता हजरत जी, अभी अभी आलमे ख्वाब में, आलमे ख्वाब में अभी अभी मैंने अली को देखा, नबी को देखा। वाह सुभान अल्लाह। मंजर फजाए कहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। सुनो बड़े प्यार के जुमले में आपको देने लगा हूं मेरे दोस्तों। गौसे आज़म का मुरीद बड़े प्यार में कहता है, मैंने अभी अभी किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। फरमाया इससे आगे क्या देखा? हाय हाय, इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता हजरत, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शहनाजी रखे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, बेटे इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता हजरत जी, मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्ते जिगर, देखो ना अपना नूरे नजर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। सुभान अल्लाह। वाह यार, अपनों का नाज होता है। इधर कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, तुम में से किसी का बेटा होता, भाई होता, नवाजा होता, तो तुम नहीं कहते यार देखो ना मेरा अपना है यार, कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, अपनों पे नाज होता है। गौसे आज़म के मुरीद बड़े प्यार में कहते हैं, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लख्ते जिगर, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, कितना अच्छा बयान कर रहा है। गौसे आज़म का मुरीद बड़े लाड में कहता, हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? नाज़िर, आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। क्या अमल तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला